गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए लास्ट क्लास में अपन ने देखा यहाँ पे कि जो आपके पास रिएक्शन मैकेनिज्म जो अपना टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक को ही अपन आगे बढ़ा रहे हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया भी, देखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेस्ड, पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी टॉपिक पर डिपेंड करती है। और इससे को अपन डिटेल में इस तरह का पढ़ना चाह रहे थे, कुछ इस तरह से समराइज जो मैंने कहा था ना आपको कि मैंने आपके लिए कुछ इस तरह से इसको स्पेशली आपके लिए 12th फाउंडेशन बैचेस के लिए मैंने इस तरह से स्पेशली तैयार किया है कि जिसमें इसको ज़्यादा अपन डिटेल में भी नहीं जाए, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट अपना रह भी नहीं जाए जो 12th स्टैंडर्ड में अपनी जो प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन प्रॉब्लम है, वो उससे इजीली हो नहीं पाए। तो अपन ऐसी चीजें लेंगे जिससे कि वो प्रॉब्लम्स आपकी इजीली सॉल्व हो जाएंगी। इतना सफिशिएंट जो आपके लिए 12th फाउंडेशन के लिए जो मैटर रहेगा, तो उसको डिटेक्ट करके समराइज करके मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूं। तो देखिएगा, आप लोग अपन बात कर रहे थे आयन की कि अपन ने स्टार्टिंग में देखा रिएक्शन मैकेनिज्म में कि अभिक्रिया अपन किसे कहेंगे। अभिक्रिया के बाद में अपन ने देखा था वहां पे कि बंध विखंडन और उसके प्रकार को अपन ने देखा। फिर अपन ने देखा कि समांश और विषमांश दो आपके पास में प्रकार थे, जिसमें समांश विखंडन के द्वारा मुक्त मूलकों का निर्माण होता है और विषमांश विखंडन के द्वारा अपने पास में आयंस का निर्माण होता है। और जो आपके पास आयनों का निर्माण हुआ था, उन्हीं आयन को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था। एक आपके पास में था इलेक्ट्रॉन्स नहीं, दैट मींस ईपी, और एक आपके पास में था नाभिक्स नहीं, आपका एनपी या एनयू, न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब अपन उन्हीं आयन को आगे जाके देखिए दो नए नाम देते हैं। एक अपने पास में होगा कार्ब धनायन और एक आपका होगा कार्ब ऋणायन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो आइए फ्रेंड्स, देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे ये आपके पास में है आयंस। ओके, कि आयन है, आयन को अपन ने क्या किया, यहाँ पे आयन को यहाँ पे अपन ने टू पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर लिया। तो ये आपका हो गया, ये फर्स्ट जो है आपके पास में आयंस के लिए जो पहला है, फर्स्ट जो अपना रहेगा यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास में आ गया यहाँ पे कार्ब धनायन। ये आपके पास में आ गया कार्ब धनायन, ठीक है, कार्ब धनायन आपके पास में आ गया। कार्ब धनायन को देखिएगा अपन यहाँ पे कार्बोनियम भी कहते हैं इसको। कार्ब धनायन आपके पास में है, जिसको कार्ब कैटायन इंग्लिश में आप कहेंगे, या अपन इसको कार्बोनियम भी कह सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो देखिए ये आपके पास में हो गया कार्ब कैटायन, इसको कार्ब कैटायन भी बोलते हैं अपन। तो ये आपके पास में कार्ब कैटायन, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अपन बात करें तो ये इधर की साइड जो अपने पास में सेकंड नंबर पे है, ये अपना फर्स्ट था आपके पास में, फर्स्ट था कार्ब धनायन, ठीक है। और सेकंड आपके पास में हो गया कार्ब ऋणायन। कौन सा हो गया अपने पास में, ये अपने पास में हो गया कार्ब ऋणायन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कार्ब ऋणायन, अपना सेकंड था, ठीक है। अब कार्ब ऋणायन पे अपन इसको कह सकते हैं कार्ब एनाइन, यहाँ पे इसको अपन कार्ब एनाइन कहेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे आयन को अपन ने दो इक्वली पार्ट के अंदर यहाँ पे बना लिया है कि आपके पास में आयन जो है इस तरह से आपके पास में दो इक्वल पार्ट में आपके पास एक है कार्ब धनायन और एक आपके पास में है कार्ब ऋणायन, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस रहेंगे इन दोनों के अंदर, कि किस तरह से अपन कर पाएं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं आपके पास में। तो देखिएगा इसके लिए अपन यदि बात करें यहाँ पे, तो इन दोनों को अपन इक्वली कि इन दोनों में क्या क्या अंतर रहेगा, कैसे अपन पहचान कर पाएंगे कि ये आपके पास में कार्ब धनायन है और ये जो आपका है ये आपके पास में कार्ब ऋणायन है। तो इसकी अपन किस तरह से पहचान कर पाएंगे देखिएगा। तो इसके लिए अपन बात करते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं आपके पास में। तो देखिए सबसे आपके पास में फर्स्ट है कार्ब धनायन के लिए, ठीक है। कार्ब धनायन के केसेस में आप क्या करेंगे, तो कार्ब धनायन के केस में आप क्या कर सकते हैं देखिएगा। सबसे फर्स्ट यहाँ पे कार्ब धनायन के केस के लिए पहला जो आपके पास में है कि यहाँ पर क्या होता है, धनात्मक पॉजिटिव आवेश उपस्थित होता है। इसके पास में कौन सा आवेश उपस्थित होता है, पॉजिटिव आवेश उपस्थित होता है। यहाँ आपके पास में धनात्मक आवेश उपस्थित होता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपके पास में नेगेटिव आवेश उपस्थित होता है। यहाँ आपके पास में होगा नेगेटिव आवेश, यहाँ आपके पास में नेगेटिव आवेश उपस्थित होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अपन नेक्स्ट सेकंड दूसरा यदि अपन इसके अंदर अंतर देखना चाहें यहाँ पे, तो दूसरा जो अंतर है आपके पास में, दूसरा अंतर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे किसको लेकर के, किसके निर्माण को लेकर के, ठीक है। कि इसका निर्माण किस तरह से हुआ होगा, ये कैसे बना होगा, कैसे बनाएंगे अपन, कार्ब धनायन की पहचान किस तरह से कर पाएंगे, उसके लिए इसका निर्माण कैसे हुआ ये अपन देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निर्माण, अब इधर की तरफ अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसका निर्माण किस तरह से हुआ होगा। तो ये अपन ने ले लिया इसके निर्माण के लिए कि यहाँ पे इसका निर्माण किस तरह से आपने किया, ओके। तो इसको समझिएगा।
देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपके पास में कि इसका निर्माण अपन जोड़ने के लिए अपने पास में देखिए दो ही चीज़ें होती हैं, या तो अपने पास में होता है दाता परमाणु और या अपने पास में होता है ग्राही परमाणु। अब मैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने एक कार्बन लिया, उसकी कार्बन की वैलेंसी संयोजकता को यहाँ पे पूरा किया और कार्बन की संयोजकता पूरी करने के बाद ये जो चौथी वैलेंसी आपको नजर आ रही है यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, फोर्थ वैलेंसी के साथ में ऐड करता हूं। या तो मैं यहां दाता ग्रुप लगा सकता हूं और या फिर मैं यहां पे क्या लगा सकता हूं, ग्राही ग्रुप लगा सकता हूं, ग्राही समूह लगा सकता हूं। अगर मैं यहां दाता समूह लगाऊंगा तो देखना एक बार, दाता इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो जो आपके पास में डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी इलेक्ट्रॉन देने की, इधर से दाता लगाया तो इधर की तरफ दिशा होगी आपके पास में, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। दैट मींस कार्बन पर जहां इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता, और कार्बन की यहां पे अधिकता होगी। इसका मतलब यह हुआ कि यहां कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। लेकिन यहाँ तो आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। तो अपन क्या करें, यहाँ पे अपन यहाँ दाता नहीं लगाएंगे, अपन यहाँ पे जोड़ते हैं क्या, ग्राही। ग्राही जैसे मैंने X ले लिया, X की जगह आप यहाँ पे ले सकते हैं, देखिएगा Cl ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन Br आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो X आपके पास में क्या है, X जो आपका है यहाँ पे, ये जो आपके पास में X है, ये इलेक्ट्रॉन को, X अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अपनी ओर आकर्षित करेगा तो यहाँ पे एरो का सिंबल, जो एरो का निशान होगा, तीर का निशान, ये किसकी तरफ होगा, X की तरफ। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं, X की तरफ। तो जो आपको प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा वो इस तरह का, यहाँ पे एक उत्पाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इस तरह की स्पीसीज आपको नजर आएगी। क्या कि यहाँ पे आपके पास में देखिएगा इस तरह की स्पीसीज आपको बनती हुई नजर आ जाएगी कि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कार्बन से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका मतलब कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन पे चार्ज आ जाएगा आपके पास में, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और साथ में आपके पास में प्लस क्या बन जाएगा, एक्स ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो एक्स पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन पर प्लस आवेश आ रहा है, कार्बन पर धनात्मक आवेश आ रहा है। ऐसी स्पीसीज को कार्बोधनायन, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम इसे अपन कहते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं ये जो स्पीसीज है ये आपके पास में बन गई कार्बोनियम। ध्यान रखना ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे कि ये आपका कार्बोनियम होता है, जिसी को अपन कहते हैं कार्बोकैटायन और इसी को अपन कहते हैं क्या, कार्बोधनायन। यहाँ ये जो कार्बोनियम है इधर की तरफ कार्बेनियन होगा, आई यहाँ पे UM है, वहां पे IUN आता है। ओके, अब देखिए इधर के निर्माण की बात करते हैं, इसका किस तरह से इसका फॉर्मेशन आप देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने ले लिया क्या, H, वही कार्बन की अपन वैलेंसीज को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे आपको कहा कि अपन ने यहाँ पे क्या जोड़ा था, अपन ने यहाँ पे ग्राही, ये जो अपन ने X जोड़ा था ये ग्राही समूह जोड़ा था जो ग्रहण करता है। अगर ये ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो यहाँ पर कार्बन पर आपको धनात्मक प्लस चार्ज, प्लस आवेश आ जाएगा, और प्लस आवेश आते ही आपकी जो यूनिट है, जो स्पीसीज है, वो क्या बन जाएगी आपके पास, कार्बोधनायन। अब यहाँ पे ग्राही जोड़ा तो इधर की तरफ अपन क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे अपन ऐड करेंगे क्या, आपके पास में ग्राही की जगह अपन ऐड करेंगे यहाँ पे दाता। तो R जो आपके पास में है यहाँ पे दाता समूह है, R यहाँ पे ये दाता समूह है, एल्काइल ग्रुप है। ये इसको क्या करेगा, यहाँ पे R की जगह आप देखिएगा ले सकते हैं R इक्वल्स टू यहाँ पे CH3, मैथिल समूह ले सकते हैं C2H5CH3CH2, ये ले सकते हैं आप यहाँ पे। और देखिएगा यहाँ पे आप ले सकते हैं जैसे जो दाता है आपके पास में, इस तरह के आप CO नेगेटिव ले सकते हैं, आप यहाँ पे O नेगेटिव ले सकते हैं, आप यहाँ पे S नेगेटिव ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक और भी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, लेकिन एक बार देखिएगा आप यहाँ तक का एक बार। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास में R इक्वल टू कुछ इस तरह से आप दाता जो ग्रुप है ये आप ले सकते हैं। अब R ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, R ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, दैट मीन्स अब जो आपके पास में एरो का जो निशान होगा, एरो की जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, वो इस तरफ होगी आपके पास में। तो ये जो आपके पास में, यानी ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो आपके पास जो स्पीसीज बनेगी, जो प्रोडक्ट आपको बनता हुआ नजर आएगा, वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपके पास में बनेगा। देखिएगा यहाँ आपके पास में इस तरह से आपके पास बन जाएगा, और यहाँ पे कार्बन को इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन, देखिए क्योंकि यहाँ पे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो कार्बन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो कार्बन पर जो चार्ज आपको नजर आएगा यहाँ पे, वो कौन सा चार्ज नजर आएगा कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिए, तो कार्बन पर नेगेटिव आवेश आएगा, नेगेटिव आवेश। ओके, तो नेगेटिव आवेश आ रहा है, इसका मतलब ये जो स्पीसीज है इसे अपन कहते हैं कार्बेनियन। ध्यान रखना, मैंने आपको बार बार बोला है यहाँ पे, ये आपके पास में है कार्बोनियम और ये आपके पास में कार्बेनियन है। ठीक है,
और प्लस यहां आपके पास में बन जाएगा, आर ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये जो आर है इस पे चार्ज आ जाएगा आपके पास में प्लस आवेश। ठीक है, तो आपके पास देखिए अपन ने पढ़ा कि आयन जो है उसको अपन ने दो पार्ट में अपन ने डिवाइड किया है, दो भागों में अपन ने आयन को यहां पे बांटा है। एक आपके पास में कार्बन आयन और एक आपके पास में है यहां पे कार्बन ऋणायन है आपके पास में। तो ये देखिएगा जो कार्बन आयन, ये जो पहला इसका जो पार्ट है अपना, ये है अपना कार्बन आयन, और ये जो है इधर की साइड ये अपन ने देखा यहाँ पे आपके पास में है कार्ब ऋणायन। तो जो आपके पास में कार्बन आयन है उस पर प्लस आवेश, पॉजिटिव आवेश होता है, इधर नेगेटिव आवेश। इसका निर्माण कैसे हुआ होगा कि इसमें ग्राही समूह के जुड़ने से इसका निर्माण होता है। ग्राही समूह जब इससे ऐड होगा, जुड़ेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिससे कार्बन पर प्लस आवेश आएगा। और प्लस आने का मतलब कार्बोनियम, और कार्बोनियम को कार्बन आयन, कार्बोकैटायन कहते हैं। ये आपके पास में बन गया कार्बन आयन, और एक्स पे आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि एक्स ने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ग्रहण किए हैं। यहां मैं बात करूं निर्माण, इसके केस में इसके रिगार्डिंग यदि मैं बात करूं यहां पे, तो देखिए यहां पे आपके पास में आर जो है यहाँ पे दाता ग्रुप है। आर क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो सी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट मीन्स यहाँ नेगेटिव आवेश आ गया, तो ये कार्बेनियन यानी कार्बन ऋणायन कार्बो आपके पास में एनायन बन गया। ठीक है, और आर पर आपके पास में बन गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये आर इक्वल टू आप ले सकते हैं CH3, C2H5, CW नेगेटिव, O नेगेटिव, S नेगेटिव, इस तरह से आप ले सकते हैं, जो आपके पास में क्या होते हैं, दाता समूह होते हैं। ठीक, अब देखो, अब इसके आगे अपन बात करें यहाँ पे कि सर यहाँ पे कई बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, माइंड में भी आप लोगों के आया होगा, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, और इस बात की खुशी भी है मुझे। देखिए यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि ये जो आपके O नेगेटिव भी आ गया दाता में, S नेगेटिव भी आ गया, फिर आप कहेंगे सर FON, फोन आपको याद होगा, अरे मोबाइल फोन, वो फोन नहीं, FON फ्लोरीन, ऑक्सीजन और आपके पास में नाइट्रोजन। तो जो फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता, पूरी आवर्त सारणी में आपसे पूछे कि सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन से हैं, तो अपने फटाफट दिमाग में आता है क्या, फोन। फोन मतलब फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद में क्या आपके पास में नाइट्रोजन, और कम हो गया। तो यहाँ पे आप कहोगे सर O ले लिया आपने, S ले लिया, लेकिन आपने यहाँ फ्लोरीन को क्यों यूज नहीं किया? F जो नेगेटिव है वो भी तो सर यहाँ पे दाता हो सकता था, तो देखिए F को क्यों यूज नहीं किया अपन ने यहाँ पे, बिकॉज देखिए F जो आपके पास में है, देखिए अपन इसके लिए कहें कि आपके पास में यहाँ पर मैं बात करूं तो F जो है उसके लिए, उसके F के रिगार्डिंग यदि मैं बात करूं तो F पर एक नेगेटिव होता है, जबकि O पर आपके पास में क्या है, -2 है, S पर आपके पास में क्या है, -2 है। ठीक है, अब F पर एक नेगेटिव है, और आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि जो आपके पास में कोई भी एक बंध बनेगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले लेफ्ट साइड आपके पास में, और एक इलेक्ट्रॉन आपके पास राइट साइड जो आपके पास में एटम है उसका पार्टिसिपेट करेगा, उसका एटम भाग लेगा, उसका परमाणु भाग लेगा। यहाँ तो अपन बात कर रहे थे कि जैसे अपन ने कहा कि HCl या HF है, तो HF के बीच में एक बंध है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसका आ रहा है, F फ्लोरीन का, और एक किसका आ रहा है यहाँ पे आपके पास में, H का आ रहा है। तो एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन है, एक आपके पास फ्लोरीन की साइड से आ रहा है और एक आपके पास में किसके साइड से आ रहा है, H की साइड से। तो एक इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेता है। अब यहाँ फ्लोरीन के अंदर देखिए क्या है, एक ही नेगेटिव है, FCl फिर कल बाहर आई, ये आपके पास हैलोजेंस हैं, और हैलोजेंस पर आप जानते हैं कि -1 चार्ज होता है, -1 यहाँ पे आवेश है। तो यहां पर -1 एक ही नेगेटिव है, और ये नेगेटिव क्या कर लेता है, बंध बनाने में, यानी कि जब अपन यहां पे कि आपके पास में था C, इस तरह से आपके पास में था कि आपके पास यहां पे कोई ना कोई ग्रुप जोड़ना है, तो यहां पे आपने जोड़ दिया F। तो ये जो F यहां पे जोड़ेंगे तो जो एक नेगेटिव था वो किस में काम आ गया आपके पास में, वो तो बंध बनाने में काम में आ गया। तो जो नेगेटिव था ये तो बंध बनाने में काम आ जाएगा। तो अब आपके पास और नेगेटिव बचे क्या, और नेगेटिव आपके पास में यहाँ पे नहीं है, तो और नेगेटिव यहाँ नहीं है, इस कारण से ये आपके पास दाता परमाणु में अपन इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। जबकि O -2 होता है, S -2 होता है, तो एक एक नेगेटिव तो इनका बंध बनाने में काम आ जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग एक इनके पास में नेगेटिव बच जाएगा, एक एक नेगेटिव, वो नेगेटिव क्या कर सकता है, वहां इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो एज ए वो दाता परमाणु की तरह काम कर सकता है। तो देखिएगा यहां पे अपन बात करते हैं कि अपन ने अभी देखा है जो आपके पास में जो आयन है, इस आयन में दो अपने प्रकार यहां पे बनाए हैं, दो टाइप है, एक कार्बन आयन है, एक कार्बन ऋणायन। कार्ब धनायन है, प्लस आवेश है, निर्माण कैसे हुआ, ग्राही समूह के जुड़ने से हुआ। कार्ब ऋणायन है, नेगेटिव आवेश है, निर्माण कैसे हुआ, दाता समूह के जुड़ने से हुआ। अब अपन बात करते हैं दो अंतर, इसमें भी दो अंतर देख चुके हैं, इसमें भी दो देख चुके हैं अपन अंतर। अब तीसरे अंतर की बात करते हैं। देखिए तीसरा, इसी से रिलेटेड अपन बात करें यहाँ पे, तो ये आपके पास में है, थर्ड के लिए अपन बात करें तो तीसरा जो आपके पास में है यहाँ पे थर्ड, तीसरा है, देखिएगा यहाँ पे तीसरा अंतर। देखिए
प्लस आवेश था, आपने अभी भी देखा है कि आपके पास में प्लस आवेश था, पॉजिटिव धनात्मक आवेश था। अगर आपके पास में धनात्मक आवेश यहाँ पे था तो निर्माण भी आपने इसका देख लिया, तो धनात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो यहाँ पे लास्ट क्लास में भी अपन ने ईपी में एनपी में डिफरेंसेस देखा था, सिमिलर समान उसी की तरह चलेगा, बिकॉज वो भी आयन के दो प्रकार थे और ये भी आयन ही एक तरह से आपके पास में है। तो यहाँ पे भी प्लस आवेश है, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो वेरी गुड, देखिएगा इधर, ये आपके पास में हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है उधर की तरफ अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता। तो इधर की तरफ अपन लिख देंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका अष्टक जो है, यहाँ पे बात करूं मैं अष्टक को लेकर, तो अष्टक क्या होगा आपके पास में, अगर मैं इसके अष्टक को लेकर बात करूं यहाँ पे, तो अष्टक क्या होगा, अपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे 4th नंबर पे अपन इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए अष्टक जो है यहाँ पे अष्टक जो होगा वो होगा आपका अपूर्ण, ये आपका अष्टक है, अपूर्ण हो गया, ठीक है। अष्टक अपूर्ण है, इधर की तरफ क्या होगा, अष्टक पूर्ण होगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं जो अष्टक है वो पूर्ण होगा, ये लीजिए अष्टक पूर्ण हो गया, ठीक है। या अष्टक का क्या होगा, प्रसार होगा, अष्टक पूर्ण होगा या अष्टक का क्या होगा, प्रसार होगा, ठीक है। जो अपन ने जिस तरह, क्योंकि ये भी आपके पास में क्या है, आयन के ही पार्ट चल रहे हैं, एक तरफ आपके पास में कार्बोनियम कार्बोनाइन और एक तरफ आपके पास में क्या है, कार्बोनाइन, ठीक है। अब अष्टक अपूर्ण, अष्टक आपके पास में पूर्ण या प्रसार हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी तो अष्टक अपूर्ण है, अष्टक अपूर्ण है तो ये क्या होगा, रटना नहीं, स्टेप बाय स्टेप, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, ये आपके पास में हो जाएगा अस्थाई, ये लो जी, ये आपके पास में हो गया अस्थाई। और इधर की तरफ अपन बात करें तो ये आपके पास में हो जाएगा स्थाई, ये लो अस्थाई है। तो इसकी क्रियाशीलता को देख के अपन, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में भी कि स्थायित्व और क्रियाशीलता एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट, विपरीत होती हैं। तो अस्थाई है, ज़्यादा क्रियाशील होगा, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं इसकी जो क्रियाशीलता है वो ज़्यादा होगी, क्रियाशीलता, ये लो क्रियाशीलता अधिक होगी, और इधर की तरफ अपन कह सकते हैं क्रियाशीलता जो है वो कम हो जाएगी, तो यहाँ क्रियाशीलता कम होगी, क्रियाशीलता कम हो जाएगी। अब देखिए इसके अंदर क्रियाशीलता अधिक होगी क्योंकि अस्थाई चक्कर काटता रहेगा, क्रियाशीलता यानी वर्क कैपेसिटी, उसके वर्क नॉर्मली अपन जनरली अपन ऐसा कह सकते हैं सामान्यतः कि काम करने की शीलता, काम करने की क्षमता। तो यहाँ पे अस्थाई है, इधर उधर चक्कर काटता रहेगा, काम इधर से इससे जुड़ता रहेगा, उससे रिएक्ट करता रहेगा, क्रिया करता रहेगा, यानी क्रियाशीलता अधिक होगी। लेकिन जो स्थायी है वो एक जगह बैठेगा आराम से, कोई काम नहीं करेगा, स्थायी है, सब कुछ है, ऑक्टेट अष्टक उसका कंप्लीट है, तो उसकी जो क्रियाशीलता रिएक्टिविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अपन देखिए उसी से जैसे अपन ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि आपके पास में इलेक्ट्रॉन श्रेणी नाभिक श्रेणी में जो अंतर चल रहा था उसी पैटर्न पे अपन चल रहे हैं। तो देखिए आपके पास में 7th, तो यहाँ पे अपन इन सबको कहेंगे लुईस अम्ल, क्योंकि पॉजिटिव वालों को अपन ने वहां भी कहा था लुईस अम्ल, तो ये सभी आपके पास में होंगे लुईस अम्ल, और ये आपके हो जाएंगे लुईस क्षार, ये आपके पास में हो जाएंगे लुईस क्षार हो जाएंगे, ओके। अब हाँ बिल्कुल राइट, कई बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं नीचे कि सर यहाँ पे आपने लॉन पेयर और उपसय संयोजक वाला पॉइंट नहीं लिया, जबकि उसमें अपन ने लिया था। सारा कॉपी नहीं करेंगे ना बेटा, तो फिर तो इलेक्ट्रॉन से नहीं और नाभिक से नहीं हो जाता। फिर इनको दो नए नाम भी दिए अपन ने यहाँ पे कि कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन अपन ने कहा है। एक 8वां नया अंतर अपन इसके अंदर देखेंगे। यहाँ पे क्या, वो जो नया अंतर अपन देखने वाले हैं वो है संकरण, अपन इसमें देखना चाहेंगे। संकरण से रिलेटेड पॉइंट है कि यहाँ पर अपन बात करें संकरण को लेकर तो क्या होगा, यहाँ पे संकरण देखिए, हाइब्रिडाइजेशन जो है संकरण, ये एक इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। वैसे तो अपन डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में 11th क्लास में आपने पढ़ा भी है, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। आप जानते हैं, आपको पता होगा, आप सबको याद है कि इसके बहुत सारे फॉर्मूले आपने देखे हैं। सबसे सिंपली n = संकृत कक्षक = नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म से आप निकालते हैं। और भी आपने पढ़े हैं। एक आपको ये भी पता है कि उनके संयोजकता कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उन सबका टोटल करके यदि आपका जो उनका सबका टोटल है वो 8 या फिर आपका 8 से कम रहता है तो आपको 2 से डिवाइड करना होता है।
और यदि वो 8 से आपके पास में ज़्यादा आता है तो आपके पास में वहाँ पे 8 से डिवाइड करना रहता है। तो ये भी आपने देखा है, उससे भी अपन संकरित कक्षकों की संख्या निकाल के संकरण का प्रकार यहाँ पे अपन बता सकते हैं। लेकिन ये सबसे आसान सा जो अपने लिए कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन को प्रॉब्लम जो अपनी ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व आउट कर दे, इसके लिए एक सिंपल सा तरीका जो अपन करते आए हैं वो मैं यहाँ पे काम में लेना चाहूँगा संकरण के लिए। तो देखिए क्या था आपके पास में कि n संकृत कक्षक आपके पास में n इक्वल टू होता है सिग्मा बंधों की संख्या। सिग्मा बंध को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको आप कहते हो लोन पेयर। तो यहाँ पे लिख दिया लोन पेयर। ठीक, अब किसमें अपन देख रहे हैं संकरण? अपन देख रहे हैं कार्ब धनायन में। तो कार्ब धनायन कौन सा था आपके पास में जो कार्ब धनायन स्पीसीज थी? तो देखिए आपके पास में जो कार्ब धनायन था उसको मैं यहाँ पे, तो ये आपके पास में कार्ब धनायन स्पीसीज जो थी H C H H और यहाँ आपके पास में था, इसके ऊपर आपके पास में था पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये जो सिंगल आपके पास में सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आपको जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे जो ये आपके पास में सिंगल बंद एकल बंद जो है इसे अपन कहते हैं सिग्मा बंद। तो ये आपका सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी आपका सिग्मा। तो यहाँ पे n की वैल्यू यदि अपन निकालना चाहें तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे 3 प्लस लॉन पेयर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी है तो लॉन पेयर कहां से मिलेगा यानी कि 0। तो n की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में आएगी 3। अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है तो संकरण आपका हो गया sp2। बिकॉज आप जानते हैं यहाँ पे कि आपके पास में s, अभी आपको बताया था, देखिए कि आपने देखा है कि यहाँ पे आपके पास में कुछ इस तरह से आप पहले से आप इस तरह से जानते हैं कि आपके पास में मान लीजिए s है, तो s के अंदर आपके पास S कोश के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पे आपके पास में एक उपकोश एक कोश है आपके पास में। P में कितने होते हैं? यहाँ पे 3, P में आपके पास में 3 है। ऐसे D में आपके पास में कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, और F में अपने पास में 7। तो अब N की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में? N की वैल्यू जो है अपने पास में आ रही है 3। तो 1 2 3 यानी एक S से और P से कितने? 2, तो sp2। तो ये अपने पास में आ गया sp2। तो आपके पास में ये आ चुका है sp2। ऐसे ही अपन उसमें भी देखेंगे। तो यहाँ पे संकरण का जो टाइप था वो आपके पास में आ गया sp2। अब देखिए ये अपन ने दोनों में डिफरेंसेस देख लिए हैं, बहुत ही अच्छे से आपने यहाँ पे डिफरेंसेस देखे हैं। ओके, अब इसके अंदर भी अपन देखते हैं इधर की तरफ क्या क्या डिफरेंसेस अपने पास में हैं। तो यहाँ पे भी अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास संकरण की बात करूँ मैं इसको लेकर के, तो आपके पास में 8 नंबर पे संकरण। तो देखिए यहाँ पे सॉरी ये आपका 7वां नंबर था यहाँ पे, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये आपका है 7th था। ओके कोई बात नहीं। देखिए 8 नंबर पर ये संकरण है तो n इक्वल टू यहाँ पे भी n, तो किसके अंदर देखना चाहेंगे इसमें अपन? सिमिलरली अपन यहाँ भी देखना चाहेंगे कार्बेनियन। तो कार्ब ऋणायन जो आपके पास में था तो यहाँ पे था आपके पास में H C H और इधर की तरफ भी H और यहाँ था आपके पास नेगेटिव। और मैंने आपको बताया देखो क्या कि यहाँ पे ये जो सिंगल बंद है आपके पास सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा कितने हो गए? 3 और लॉन पेयर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स एक नेगेटिव भी है एक नेगेटिव है यहाँ पे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो n इक्वल टू टोटल कितना आ गया? 4 और n इक्वल टू 4 आएगा। तो आप कैसे करेंगे इसको? देखिएगा n इक्वल टू यदि आपके पास में 4 आता है तो 1 2 3 और ये 4, तो s और p में कितने? 3। तो आपके पास में यहाँ जो है ये आपका हो गया sp3। कौन सा हो गया आपके पास में? sp3 हो गया आपके पास, ये लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप लोग बहुत ही इजी वे में कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन के बारे में यहाँ पे कार्ब दोनों की आप पहचान कर सकते हैं। और किस तरह के इस पे क्वेश्चन आएंगे इसकी भी अपन प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो देखिए अभी तक अपन ने जो देखा है क्या कि आयन जो आपके पास में है, अपन ने आयन को यहाँ पे देखा है कि आयन को 2 भागों में अपन ने यहाँ पे डिवाइड किया, आयन को 2 पार्ट्स में अपन ने यहाँ पे बांटा है। एक आपके पास में था कार्ब धनायन और एक आपके पास में है कार्ब ऋणायन। आपके पास में है कार्ब धनायन और एक आपके पास में कार्ब ऋणायन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कार्ब धनायन प्लस आवेश पॉजिटिव धनात्मक आवेश है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ आपके पास में ऋणावेश है। निर्माण कैसे हुआ? ग्राही समूह के जुड़ने से हुआ। कार्बन पर प्लस आवेश आया, प्लस आवेश आएगा तो ये जो ऐसी स्पीसीज है इसको अपन कहते हैं कार्बोनियम। और यदि आपके पास में इस
आर दाता को जोड़ने से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऐसी जो स्पीसीज है इसे अपन कहते हैं कार्बेनियन। तो यहां हमने दोनों के अंदर डिफरेंसेस अपन ने देखे हैं कि ये दोनों के अंदर कुछ इस तरह से अंतर थे। और फिर अपन ने देखा तीसरा, देखिए यहां पे धनात्मक आवेश, यहां पे ऋणात्मक, दूसरा निर्माण देख लिया। तो तीसरे की यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो थर्ड नंबर पे अपन ने देखा कि पॉजिटिव है, धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अष्टक अपूर्ण होगा, अस्थायी होगा, क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक होगी, इनको लुईस अम्ल कहेंगे। और एक अलग से देख लिया अपन ने संकरण का, सिंपल सा जो अपन निकालते हैं कि सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लॉन पेयर की संख्या, तो वहां से अपन ने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 थे प्लस 0 यहाँ पे लॉन पेयर यानी कि sp2 आ गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और यहाँ पे आपने देखा, देखिएगा यहाँ पे अपन बात करें तो ये आपके पास में अष्टक क्या हो गया, यहाँ पे अपूर्ण हो गया, अष्टक यहाँ पूर्ण हो गया, प्रसार हो गया, स्थायी होगा, क्रियाशीलता जो है वो यहाँ पे हो जाएगी कम, और लुईस क्षार होंगे आपके पास में। और n की वैल्यू जो अपन ने यहाँ पे निकाली तो 3 + 1 यानी कि n इक्वल टू आ गया 4 यानी sp3। n इक्वल टू आपके पास में 4 था तो एक s से और 3 आपके पास में है p से, तो ये आपके पास में आ गया sp3। तो यहां देखिएगा अपन ने दोनों के अंदर संकरण भी देख लिया। अब इन पर किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आएंगे इनके स्थायित्व और क्रियाशीलता के सीक्वेंस ऑर्डर से। क्रम लिखो भाई, स्थायित्व का क्रम लिखो, कार्बोनाइन का या कार्बोनाइन का, या दोनों को मिक्स कर दिया, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। अब कार्बोनाइन और कार्बोनाइन के क्वेश्चन, क्रियाशीलता और स्थायित्व के क्वेश्चन करने से पहले आपको इनके स्थायित्व के बारे में और इनकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्थायित्व और क्रियाशीलता को पढ़ने से पहले एक छोटा सा अपने को पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रहना चाहिए, वो है डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन का नॉलेज होना आपको जरूरी है। वैसे आपने 11th में बहुत अच्छे से उसको पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एक बार सरफेसली मैं आपको थोड़ा सा टचअप उसका देना चाहूंगा कि डिग्री ऑफ कार्बन को, क्योंकि यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी। जब तक आपको डिग्री ऑफ कार्बन नहीं पता होगा तब तक आप स्थायित्व नहीं बता पाएंगे, और जब तक स्थायित्व नहीं बताएंगे तो फिर आप सीक्वेंस ऑर्डर क्रम का कैसे पता लगा पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अपन यहाँ पे बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन को लेकर के, ओके। तो डिग्री ऑफ कार्बन को लेकर के अपन यहाँ पे बात करें। अब नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है डिग्री ऑफ कार्बन से रिलेटेड पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ कार्बन, यहाँ पे ले लिया अपन ने डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, ओके। अब देखिए डिग्री ऑफ जो कार्बन है आपके पास में, यहाँ पे ये जो आपके पास अपन जो पढ़ रहे हैं अभी डिग्री ऑफ कार्बन, इसको किस तरह से आप करेंगे। आपने वैसे 11th में कर रखा है, मैंने आपको अभी भी कहा भी, ये बताया आपको कि 11th का टॉपिक था ये, तो आपने डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा जनरली देख लीजिए। मैंने आपके पास में कुछ स्पीसीज़, आपके पास में यहाँ पे कुछ स्पीसीज़ लिख रहा हूँ, कुछ आपके पास में देखिए किस तरह की स्पीसीज़ आपको नज़र आएंगी यहाँ पे। ये लीजिए, ये आपके पास में मैंने लिखा CH3, ओके, CH3, और ये लगा दिया पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके पास में बन गया कार्बोनाइन, क्योंकि इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव प्लस आवेश आ गया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके पास में CH3 के होल ट्वाइस CH, और यहाँ पे लगा दिया पॉजिटिव, ओके। ये आपके पास में हो गए। थर्ड नंबर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 CH2, और यहाँ लिख दिया मैंने प्लस, ओके। और मैंने यहाँ इधर की तरफ आपके पास में ले लिया CH3। अच्छा ठीक है, अपन इतना ही देखते हैं, इस बोर्ड को इतना अपन काम में लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अपन ले लेते हैं CH3 CH2, इसको इधर ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा और आपको इजीली नज़र आ जाए। यहाँ पे ले लिया प्लस, ओके। और यहाँ पे अपन बात करें तो ये इधर की तरफ मैंने लिख दिया CH3 की होल थ्राइस C, और यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव प्लस आवेश, ओके। अब देखिए 4 मैंने आपके पास में कार्बोनाइन स्पीसीज लिए। कार्बोनाइन क्यों, क्योंकि इन पे क्या आ रहा है, कार्बन पे प्लस आवेश आ रहा है, ओके। अब देखिए ये जो आपके पास में है, इनको अपन डिटेल में कुछ इस तरह से भी मेंशन कर सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको कि इस तरह से आपके पास में है, ये CH3 है, ये लो आपका CH3 हो गया, और पॉजिटिव है, प्लस है, धनात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश आ गया। ऐसे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपके पास में CH3 है और CH3 की होल ट्वाइस है, जो किससे जुड़ी हुई है, CH से। तो इससे CH से, यानी कि आपके पास में ये दो तो अपन ने CH3 जोड़ दिए, एक C से क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे H, तो CH3 की होल ट्वाइस CH हो गया। और ये जो आपके पास में यहाँ पर ये जो आपके पास में कार्बन है, इस पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, तो ये भी अपन ने यहाँ पे लगा दिया प्लस आवेश हो गया, ओके। क्लियर है आपको अच्छे से, ठीक। अब अपन यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आपके पास में हो गया CH3 और इधर आपके पास में हो गया C,
और यहाँ पे आपके पास में H2 है तो CH2, और ये आपका प्लस, इस पे आपके पास में प्लस आवेश है, ये प्लस आ गया आपके पास में। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं CH3, यहाँ आपके पास में C है, यहाँ भी आपके पास में है CH3, और इधर भी आपके पास में है CH3, और ये जो है आपका ये आ गया प्लस। ओके, अब देखिए इसमें डिग्री का किस तरह से आप पता लगाएंगे। डिग्री ऑफ कार्बन जो है अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक, ये आप डिग्री का इसमें किस तरह से बता पाएंगे कि इसमें ये डिग्री आपके पास में है, कार्बन की डिग्री का कैसे पता लगाएंगे। तो ये बहुत ही आसान सा है, क्या कि कार्बन पर, जिस कार्बन पर आपको प्लस धनात्मक आवेश नजर आ रहा है, जिस कार्बन पर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, उस कार्बन से डायरेक्ट सीधे डायरेक्टली कितने कार्बन आपके पास में जुड़े हुए हैं वो अपने को देखने, जितने कार्बन जुड़े हैं वही उसका डिग्री है। सिंपल है। तो देखिएगा यहाँ पे पहले इस स्पीसीज में, पहले वाले में मैं बात करूं यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे देखिए आपके पास में ये अपन ने 4 स्पीसीज लिए हैं अलग अलग, ये आप जानते हैं। यहाँ पे ये था आपके पास में, दूसरी थी, आपके पास में थर्ड था, और ये आपके पास में फोर्थ था। तो ये आपके पास में 4 अलग अलग अपन ने लिए। तो यहाँ पे अपन बात करें कि देखिए आपके पास में ये जो कार्बन है जिस पर प्लस है, उससे डायरेक्ट मुझे इधर H नजर आता है, इधर भी H नजर आता है, इधर भी मुझे क्या नजर आ रहा है, हाइड्रोजन नजर आ रहा है, लेकिन मुझे कार्बन कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो कार्बन एक भी नहीं है, इसका मतलब ये आपका हो गया 0 डिग्री कार्बन आयन। कौन सा हो गया भाई? 0 डिग्री कार्बोनियम आपके पास में हो गया। देखिए इस पर, जिस कार्बन पर आपको प्लस नजर आ रहा है, उस कार्बन से डायरेक्ट इधर H, इधर भी H, लेकिन इधर क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन है, एक CH3 है, तो ये आपका एक CH3 है, इसलिए ये आपका हो गया 1 डिग्री कार्बोनियम, यानी 1 डिग्री कार्बन आयन, प्राथमिक कार्बन आयन हो गया। यहां पे आपके पास में जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उससे डायरेक्ट आपको देखो 1 और ये 2, तो ये आपका हो गया 2 डिग्री, यानी कि आपके पास में हो गया द्वितीयक कार्ब धनायन, या अपन कह सकते हैं सेकेंडरी कार्बोनियम हो गया आपके पास में। और ये जो है इस कार्बन पर पॉजिटिव, इससे डायरेक्ट देखो 1 2 और एक इधर की तरफ है 3, तो ये आपके पास में हो गया 3 डिग्री कार्बोनियम। कौन सा हो गया आपके पास में? 3 डिग्री, मतलब ये आपके पास में हो गया टर्सरी, तृतीयक कार्बोनियम आपके पास में हो गया, तृतीयक कार्ब धनायन आपके पास में हो गया। तो देखिए बहुत ही सिंपल था, आप डिग्री का इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। कार्बोनियम के केस में अगर आप बात करें तो कार्बोनियम के केस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उसको आपको देखना है। जहां पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है उस पॉजिटिव कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन है, एक भी नहीं है, 0 डिग्री, 2 है 2 डिग्री, एक था 1 डिग्री, और यहां पर आपको कितने नजर आ रहे हैं, 3 नजर आ रहे हैं। दैट मींस ये आपका हो गया 3 डिग्री। अब देखिए ऐसे ही अपन सिमिलरली, ये तो अपन ने कार्ब धनायन के केस के रिगार्डिंग अपन ने बात की, यहाँ पे ऐसे अपन देख सकते हैं किसके अंदर, यहाँ पे कार्ब ऋणायन के केस में भी सिमिलरली अपन ऐसा कर सकते हैं। जैसे कैसे, देखिए यहाँ पे अपन कैसे करेंगे, तो ये मैंने ले लिया कार्ब ऋणायन के केस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पर है नेगेटिव, क्योंकि कार्ब ऋणायन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव आवेश उपस्थित होगा कार्बन पे, तो ये आपके पास में क्या उपस्थित है यहाँ कार्बन पर, नेगेटिव। यहाँ आपके पास में मैंने ले लिया देखिए CH3, और ये आपके पास में CH3 CH2, और यहाँ पे मेरे पास में इस पर उपस्थित है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्या उपस्थित है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज CH2 पे, तो ये भी आपका हो गया कार्ब ऋणायन। ऐसे ही यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 की होल ट्वाइस, और यहां पे ले लिया CH, और यहां पर ले लिया नेगेटिव ऋणात्मक आवेश, ठीक है। और अब मैं यहां पे ले लेता हूं CH3 की होल थ्राइस और C, और ये ले लिया मैंने यहां पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये आपके पास में क्या हो गया, ये सभी जो हैं आपके पास में नेगेटिव ऋणात्मक आपको स्पीसीज नजर आ रही हैं। ऋणात्मक स्पीसीज को अपन क्या कहते हैं, कार्ब ऋणायन, इनको अपन क्या कह रहे थे, कार्ब धनायन, कार्बोनियम कार्बेनियन, कार्ब कैटायन कार्ब एनायन, कार्ब धनायन कार्ब ऋणायन। ओके, अब इसको अपन इस तरह से भी अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि ये अपन ने लिख दिया यहाँ पे CH3 नेगेटिव, इसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हो, ये लो, बहुत ही आसान हो जाएगा इससे आपके पास में, इजी वे में करने के लिए इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया अपन ने, फिर अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी बार बार, फिर ये सब नहीं करना होगा, डायरेक्टली देख लेंगे अपन, डायरेक्ट बता देंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता लगेगा। ये अपन ने CH3 लिया, यहाँ पे आपने C, और ये आपके पास में H, और यहाँ आपके पास में H, और ये आपने ले लिया नेगेटिव, ठीक है। अब आपके पास में CH3 की होल ट्वाइस CH नेगेटिव आपके पास में है, तो यहाँ पे CH3 ये मैंने लिया, इससे आपके पास में है कार्बन है, तो ये आपके पास कार्बन, और इधर की तरफ भी लगा दिया CH3, और यहाँ की तरफ भी लगा दिया अपन ने H, और ये लगा दिया नेगेटिव, ऋणात्मक आवेश आ गया। अब इधर की तरफ इसके केस में बात करूं तो CH3, अब यहाँ मेरे पास में आ गया C, यहाँ पे आपके पास में है CH3,
और यहाँ मेरे पास में है CH3 और ये आपके पास में आ गया ऋणात्मक, ये आपके पास में नेगेटिव आवेश आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें अपन डिग्री का किस तरह से पता लगाएंगे, डिग्री कैसे लिखेंगे अपन, डिग्री कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे डिग्री को। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा आपके पास में तरीका है, वही सेम जो अपन ने इधर की तरफ यूज किया है। क्या कि जहां पे आपको जिस कार्बन पर ऋणात्मक आवेश नजर आ रहा है, उस ऋणात्मक वाले कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन आपको जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये आपको देखना है। ठीक, तो देखिए कैसे देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इसके अंदर अपन देखते हैं, आपके पास में मैंने आपको कहा कि आपके पास में ये आपके पास में इस तरह से अपन ने 4 एग्जाम्पल अपन ने ले रखे हैं और चारों के अंदर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा कि आपके पास CH3 नेगेटिव, तो CH3 नेगेटिव के अंदर यहाँ पे देखो कार्बन से इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। तो जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आवेश उपस्थित है, उस नेगेटिव आवेशित कार्बन से कोई भी सीधा डायरेक्ट और कोई कार्बन जुड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये आपका हो गया 0 डिग्री। कौन सा हो गया भाई? 0 डिग्री। ये आपके पास में हो गया 0 डिग्री। ठीक है, कार्बेनियन। अब यहां पे अपन बात करें कि इसमें यहां पे आपको जिस कार्बन पर नेगेटिव है उससे जुड़े हुए डायरेक्ट एक कार्बन आपको नजर आ रहा है, एक कार्बन यदि यहां पे नजर आ रहा है, इसका मतलब यहां पे ये हो गया 1 डिग्री कार्बेनियन। ये हो गया 1 डिग्री प्राथमिक कार्बेनियन, प्राथमिक कार्बोनियन। यहां पे बात करूं इसके रिगार्ड, इस केस में बात करूं तो यहां पे देखो इस एग्जांपल के अंदर जिस कार्बन पर नेगेटिव है उससे डायरेक्ट 1 और ये 2, 2 आपको कार्बन इससे डायरेक्ट जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर की तरफ तो हाइड्रोजन है, तो 2 जुड़े हुए कार्बन नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये आपका हो गया 2 डिग्री कार्बेनियन। मतलब आपका यहां पे हो गया द्वितीयक कार्बोनियन, इसको अपन सेकेंडरी कार्बेनियन कह सकते हैं। ये आपके पास में यहां पे जिस कार्बन पर नेगेटिव है 1 2 3 कितना नजर आ रहे हैं? 1 2 3। वेरी गुड, बिल्कुल बढ़िया। देखिए इधर ये आपके पास में हो गया 3 डिग्री। ये अपन ने कह दिया इसको तृतीयक आपके पास में कार्बोनियन है, तृतीयक कार्बोनियन है, यहाँ पे टर्सरी कार्बेनियन आप इसको कहेंगे। तो इस तरह से देखिए डिग्री ऑफ कार्बन का भी अपन बहुत ही अच्छे से पता लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में अपन बात कर रहे थे, और डिग्री ऑफ कार्बन के अंदर, डिग्री ऑफ कार्बन के केस में इधर की तरफ जो अपन ने एग्जाम्पल लिए हैं, ये सारे के सारे जो अपने एग्जाम्पल थे ये किससे रिलेटेड है? कार्बोनियन से। क्यों है? क्योंकि कार्बोनियन इसलिए है क्योंकि जितने भी कार्बन आपको नजर आ रहे हैं उन सभी कार्बन पर आपको यहाँ पे प्लस आवेश नजर आ रहा है, इसलिए कार्बोनियन का केस हो गया। और ये जो केसेस आपको नजर आ रहे हैं इधर की तरफ, ये सभी केस आपके पास में कार्बोनियन के केस हैं, क्योंकि जो भी आपको कार्बन यहाँ पे नजर आ रहा है उस कार्बन पर आपके पास में कैसा आवेश उपस्थित है? ऋणात्मक आवेश उपस्थित है, इसलिए कार्बोनियन है और ये कार्बोनियन है। तो दोनों के अंदर डिग्री ऑफ कार्बन की, कार्बन कितना डिग्री है, यानी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का आपने पता लगा लिया। ऐसे ही आप अदर भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अदर केसेस में अपन देख सकते हैं, इसके अलावा भी अपन केस देख सकते हैं, लेकिन आपको पता भी होगा। जैसे मैं एक बार छोटा सा 1-2 एग्जाम्पल और ले लेता हूं जिससे ये टॉपिक हो जाए और अपन अपने मेन टॉपिक पे आ जाएं, जो अपने को कार्बोनियम जो पढ़ रहे थे, कार्बोनियन और कार्बोनियन पढ़ रहे थे, उनका स्थायित्व और क्रियाशीलता पे अपन पहुंच जाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसके केस में, आगे इसी केस को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ कि इसी एक आपके पास में 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया हैलोजन के केस में, इन केस ऑफ हैलाइड, इन केस ऑफ हैलोजन या हैलाइड के केस में किस तरह से अपन यहाँ पे डिग्री का पता लगा पाएंगे इन केस ऑफ हैलाइड। तो इन केस ऑफ हैलाइड अपन कैसे देख पाएंगे, देखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इन केस ऑफ हैलाइड के अंदर यहाँ पे मैंने कुछ हैलोजन्स के एग्जाम्पल, जैसे आपके पास में हैलाइड के एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया सबसे फर्स्ट, यहाँ पे लिया CH3H और यहाँ पे ले लिया X, एक एग्जाम्पल ये ले लिया। ओके, दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया जैसे इस तरह से CH3CH2 और यहाँ पे ले लिया X। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 और आपके पास में इधर है H और यहाँ जोड़ दिया X, हैलोजन। X आपके पास में हैलोजन। एक एग्जाम्पल ले लिया CH3 और यहाँ पे आपके पास में है X और ये आपने ले लिया CH3। ओके,
अब देखिए यहाँ पे इस हैलोजन के केस में बात करूं यहाँ पे, तो हैलोजन के केस को लेकर के अपन कैसे करेंगे, देखिए क्या देखना है, वहां तो अपने पास प्लस और क्या था, माइनस, धनात्मक और क्या था चिन्ह, वहां पे ऋणात्मक चिन्ह था, लेकिन यहाँ ना प्लस है और ना ही क्या है माइनस है, तो कोई बात नहीं। हैलोजन के केस में, हैलाइड के केस में देख रहे हैं, तो जिस कार्बन से आपके पास में हैलोजन, ये जो एक्स है हैलाइड जो है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है उससे डायरेक्ट सीधे कितने कार्बन अटैच हैं ये देख लो आप। तो देखो इस कार्बन से हैलोजन एक्स जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से डायरेक्ट इधर क्या है एच, इधर की तरफ क्या है एच, लेकिन इधर की तरफ क्या है आपके पास में एक CH3, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया आपका 1 डिग्री हैलाइड हो गया। ये आपका क्या हो गया भाई, 1 डिग्री हैलाइड हो गया। ये 1 डिग्री हैलाइड हो गया, ये आपका हो गया प्राथमिक हैलाइड। ठीक है, अब देखो यहां पे जिस कार्बन पर, देखना यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये क्या, कि देखिए जिस कार्बन पर ये जो आपके पास हैलोजन जो है, हैलोजन आपकी इस कार्बन से अटैच है, ठीक है, तो इस कार्बन को नहीं काउंट करना, हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन से डायरेक्ट कितने जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से डायरेक्ट 1, और ये आपके पास में इसी कार्बन से डायरेक्ट आपके पास में देखिएगा 1, ये 1 जुड़ा। अब आप ये मत कहना सर यहाँ पे आपके पास में कि सर इससे मुझे इस कार्बन से 1 2 2 नजर आ रहे हैं, 2 नहीं देखना, ये डायरेक्ट देखना है, यानी x इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से डायरेक्ट एक ही है, फिर ये तो इससे जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं जाना अपने को, केवल इतना यहां तक ही देखना है कि जिस कार्बन से x है उससे डायरेक्ट कितना है 1, फिर ये वाला किससे जुड़ा हुआ है, तो इससे जुड़ा हुआ है, इसको नहीं देखना, तो ये केवल ये भी आपका क्या होगा 1 डिग्री हैलाइड होगा, ये भी आपके पास में 1 डिग्री हैलाइड है, मतलब आपका प्राथमिक हैलाइड होगा, इसे भी आप प्राथमिक हैलाइड कहेंगे। फिर आप कहोगे सर ये भी प्राथमिक हैलाइड है, ये भी, हाँ तो ये प्राथमिक हैलाइड है, ये इसमें थोड़ा प्राथमिक हैलाइड में और अपन ने ग्रुप को बढ़ा दिया और CH3 CH2 CH2 वगैरह जोड़ते जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिए यहीं की अपन इस तरह का भी आपको नजर आ सकता है, CH3 C, और यहाँ पे आपके पास में है CH2, यहाँ पे आपके पास में है X, और यहाँ पे आपके पास में है CH3, और ये आपके पास में है CH3। फिर आप कहोगे सर ये तो हमें उसके जैसे नजर आ रहा है, लास्ट एग्जांपल के जैसे, तो एक बार उस पे चल के आते हैं। देखिए कैसे, ये आपके पास में क्या था, यहाँ पर जिस कार्बन पर ये जो है आपके पास हैलोजन जो है, हैलोजन इस कार्बन से आपके पास में जुड़ी हुई है, ठीक है। अब इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको, इससे डायरेक्ट मुझे देखो यहाँ पे एक तो ये यहाँ पे इससे नजर आ रहा है CH3 1, और एक इधर की तरफ नजर आ रहा है, मुझे यहाँ इस कार्बन से 2 नजर आ रहे हैं 1, और एक इधर की तरफ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे 2, तो ये आपके पास में क्या हो गया 2 डिग्री द्वितीयक हैलाइड हो गया, ये आपका हो गया द्वितीयक हैलाइड, इसे आप कहेंगे द्वितीयक हैलाइड। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो आपके पास में X है, ये X इस कार्बन से ऐड है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से आपको यहाँ पे, इस कार्बन से आपको कितने यहाँ पे डायरेक्ट जुड़े हुए कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, देखिए एक तो इस कार्बन से मुझे डायरेक्ट यहाँ पे इधर की तरफ नजर आ रहा है एक मुझे इधर की तरफ नजर आ रहा है 2, एक मुझे इधर नीचे की तरफ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आप कितने हो गए 3, तो ये जो आपके पास में ये हो गया आपके पास में 3 डिग्री हैलाइड, दैट मीन्स ये आपका हो गया तृतीयक हैलाइड हो गया। क्या हो गया आपके पास में तृतीयक हैलाइड। अब देखिए इस केस के रिगार्डिंग अपन बात करें इस एग्जांपल में, तो आप कहेंगे सर ये मुझे उसकी तरह नजर आ रहा है 3 डिग्री की जैसे 1 2 3 4 4 डिग्री, नहीं ऐसा नहीं करना। देखो अपने को क्या देखना है, बहुत ही सिंपल सा वही पैटर्न वही तरीका आपको यूज करना है। एक्स जो है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक्स इधर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट, सही बात है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये जो आपके पास में X जो था आपका इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से सीधे मुझे केवल और केवल एक ही कार्बन नजर आ रहा है जुड़ा हुआ, बाकी ये CH3 तो इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला इस कार्बन से, इससे डायरेक्ट तो केवल एक ही है ना, फिर ये इस कार्बन से ये 3 जुड़े हुए हैं 1 2 3, तो डायरेक्ट क्या है 1, तो ये आपका जो है ये भी आपका प्राथमिक हैलाइड होगा, ये भी आपका 1 डिग्री यानी प्राथमिक हैलाइड होगा, 1 डिग्री हैलाइड होगा। लेकिन ये 1 डिग्री में क्या हो गया, एक बल्कि ग्रुप, बड़ा ग्रुप आपके पास में आ गया है। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो अपन ने देखे हैं वो हैलाइड के केस में अपन ने देखे हैं, जैसे एक ये एग्जाम्पल था, एक ये था आपके पास में, इधर देखा आपने ये आपके पास 1 डिग्री हैलाइड था, 1 डिग्री हैलाइड था, 2 डिग्री हैलाइड है, ये आपका 3 डिग्री हैलाइड है, और ये वापस अगेन आपका क्या है 1 डिग्री हैलाइड है। तो कुछ इस तरह के एग्जांपल्स आपने देख लिए। हैलाइड के केस में भी आप डिग्री को बड़ी ही आसानी से आप डिग्री का पता लगा सकते हैं। एक जनरली आपको बताया, अपन तो अब कार्बोनियम और कार्बोनाइन और कार्बोनाइन जो अपन ने देखा था उसी पे बात करेंगे, लेकिन अपने चैप्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, आपको पता है 12th क्लास के अंदर आप भी पढ़ने जाएंगे, अपन पढ़ेंगे उसको शुरू करेंगे, तो आपने देखा उसके अंदर आपका है हेलो एल्केन और हेलो
एरीन, तो वहाँ पे हेलोजन्स जो व्युत्पन्न है आपके पास पे, उसके अंदर अपने पास हैलाइड से रिलेटेड चीजें आएंगी, इसलिए इस पॉइंट को अपने को देखना जरूरी था। तो देखिए यहाँ पे अब अपन बात करते हैं किसके केस के अंदर बात करते हैं, अपन किसके केस के रिगार्डिंग बात करें, हैलाइड के केस में तो अपन ने देख लिया, एल्कोहल के केस में और देख लेंगे, क्योंकि एल्कोहल भी अपना 12th क्लास में सेकंड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है कि एल्कोहल के केस में किस तरह से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल किस तरह से आप पता लगा पाएंगे। तो एल्कोहल का केस भी देख लेते हैं साथ साथ ही, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एल्कोहल के केस के अंदर बात करते हैं। तो इन केस ऑफ एल्कोहल यहाँ पे मैंने ले लिया, इन केस ऑफ एल्कोहल यहाँ पे, तो एल्कोहल के केस के अंदर अपन कैसे कर पाएंगे, ये लीजिए, इन केस ऑफ एल्कोहल, इन केस ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर अपन किस तरह से अपन डिग्री ऑफ कार्बन को देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एल्कोहल केस के सबसे पहले एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पे देखिएगा मैंने लिया CH3 CH2 और ये मैंने ले लिया OH, राइट। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CH2 C, इधर की तरफ है H, इधर आपके पास में है H और यहां पर आपके पास में जुड़ा हुआ है OH, ओके। फिर मैं यहां पे आगे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, CH3, यहां पे आपके पास में है CH3, इधर जुड़ा हुआ आपके पास में OH है और यहां पे आपके पास में जुड़ा हुआ है H। और एग्जांपल देखिए मैंने यहां पे ले लिया CH3 C, यहां पे आपके पास में है CH3, यहां आपके पास में है CH2 और यहां आपके पास में जुड़ा हुआ है H और यहां आपके पास में है OH, ओके। और यहां मैंने एग्जांपल ले लिया CH3 C CH3 और ये आपके पास में है CH3 और यहां मैंने लगा दिया OH, ओके। और देखिए और एग्जांपल यहां पे मैंने यहां पे ले लिया CH3 CH2, यहाँ पे C और यहाँ पे आपके पास में है H और यहाँ आपके पास में लगा हुआ है OH और इधर की तरफ आपके पास में प्रेजेंट है CH3, ओके, ठीक है। इस तरह से अपन ने कुछ एग्जांपल्स अपन ने यहाँ पे लिए हैं। तो देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अपन ने ले लिए। एक एग्जांपल ये है आपके पास, एक ये वाला एग्जांपल है, एक ये वाला एग्जांपल है, एक ये एग्जांपल है, एक ये ले लिया उदाहरण और एक अपन ने ये उदाहरण ले लिया, ओके। अब इनके अंदर ये सभी अल्कोहल है क्योंकि OH ग्रुप है। आप जानते हैं 11th क्लास से ये बात, आपको केमिस्ट्री की जब आपने ABCD आपने शुरू किया था उसी दिन से आप इस चीज़ को जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, आप लोग अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं कि जहाँ OH ग्रुप आपके पास में उपस्थित है तो अल्कोहल है। तो ये सभी आपके पास में अल्कोहल है। तो देखो यहाँ पर ना पॉजिटिव है और ना ही आपके पास में यहाँ नेगेटिव है, ना तो आपके पास धनात्मक आवेश है और ना ही आपके पास में यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है। लेकिन जैसे धनात्मक है था तो कार्बोनाइन को धनात्मक देखना था, ऋणायन कार्बोनाइन के केस में था, हेलोजन के केस में, हैलाइड के केस में क्या था, X को देखा। अल्कोहल के केस में किसको देख लेंगे, OH को। तो जिस कार्बन से आपका OH, देखिए ये सबसे मैंने यहाँ पे कि ये जो आपका OH है, ये आपका OH जो है वो कौन से कार्बन से अटैच है, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो ये जो आपका OH है, ये देखिएगा यहाँ पे, ये जो आपका OH है ये इस कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से डायरेक्ट केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये आपका हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल हो गया, ये आपके पास में हो गया प्राथमिक एल्कोहल, जिसको आप 1 डिग्री एल्कोहल भी कह सकते हैं, ओके। अब यहाँ इसके बात करते हैं, इस केस में बात करें यहाँ पे कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये लो OH तो भाई इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट देखो, उससे डायरेक्ट कितने नजर आ रहे हैं, उससे डायरेक्ट मुझे केवल 1 ही नजर आ रहा है। फिर ये तो इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला CH3 तो इस CH2 से जुड़ा है, इससे इस कार्बन से डायरेक्ट कितने, केवल 1, तो ये भी आपका हो गया 1 डिग्री। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, कमेंट में कुछ बच्चों ने लिख भी दिया आंसर, मुझे नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो देखिए ये आपके पास में है प्राथमिक एल्कोहल, ये आप लोगों का रेस्पॉन्स यदि आता रहेगा तो यहाँ पे यूनिक नई नई चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। ये आपका हो गया 1 डिग्री प्राथमिक एल्कोहल आपके पास में हो गया। अब इसको देखते हैं, देखिएगा 3rd नंबर इस एग्जांपल को अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि इस एग्जांपल में देखिए आपके पास में
OH को अपने को देखना है यहाँ पे कि ये जो आपका यहाँ पे OH है, OH जो आपका है वो यहाँ पे इस कार्बन से अटैच है, ये आपका यहां से जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन यहां पे मुझे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? इस कार्बन से मुझे जो डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन नजर आ रहे हैं वो कितने नजर आ रहे हैं? देखिए, एक आपके पास में इधर की तरफ 1 और एक मुझे इधर की तरफ भी नजर आ रहा है। कितने आ रहे हैं? 2, क्योंकि OH इस कार्बन से और इससे कितने नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे? 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन नजर आ रहे हैं। तो ये आपका हो गया द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल आपके पास में हो गया। ये आपका हो गया द्वितीयक एल्कोहल। ओके, ये द्वितीयक एल्कोहल हो गया। ठीक है, अब देखो इसके केस में बात करें यहाँ पे, तो कार्बन सबसे पहले OH जो है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, ये आपका OH जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट जो आपके पास में है यहाँ पे, ये आपके पास में इससे कितने जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? 1 2, और ये आपके पास एक इधर की तरफ भी जुड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको यहाँ पे 3, नीचे की साइड में यहाँ पे भी है। तो ये आपके पास में 3 आपको CH3 3 कार्बन नजर आ रहे हैं। तो दैट मीन्स ये आपका हो गया तृतीयक एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपने। देखो, इसमें आपको OH जिस कार्बन से जुड़ा, OH वही इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इससे डायरेक्ट कितने नजर आ रहे हैं आपको? इससे डायरेक्ट कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको जो डायरेक्ट जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, एक मुझे इधर की तरफ नजर आ रहा है, एक CH3, और एक मुझे इधर ये कार्बन नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ तो हाइड्रोजन, नीचे OH था, तो कितने आ रहे हैं? 2। तो ये जो आपका है ये हो गया द्वितीयक, ये आपका हो गया 2 डिग्री द्वितीयक एल्कोहल हो गया। ये आपका हो गया द्वितीयक एल्कोहल। ये लीजिए आपका द्वितीयक एल्कोहल हो गया। ओके, अब देखिए ये आपके पास में नेक्स्ट एग्जांपल में बात करें, यहां पर जो आपके पास में OH है, ये जो OH है इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, राइट। अब इस कार्बन से आपके पास में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इससे अपने को डायरेक्ट देखना है कितने कार्बन है। तो देखो, इससे मुझे डायरेक्ट तो केवल एक ही कार्बन नजर आ रहा है, बाकी इस कार्बन से और आगे इधर की तरफ भी है, इस कार्बन से आपके पास में इधर की तरफ भी है, इस कार्बन से आपके पास इधर की तरफ भी है। लेकिन अपने को तो वो देखना है जिस कार्बन पर OH है उससे डायरेक्ट कितना, केवल एक ही है केवल। तो ये जो है आपका हो गया 1 डिग्री, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल हो गया। इसे अपन कह सकते हैं 1 डिग्री, या फिर अपन कह सकते हैं प्राथमिक एल्कोहल। ये आपके पास में हो गया प्राथमिक एल्कोहल। तो इसे आप प्राथमिक एल्कोहल भी कह सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप डिग्री ऑफ कार्बन का हैलोजन हैलाइड के केस में, अल्कोहल के केस में, कार्बोधनायन के केस में और कार्बोरेनायन के केस में आप पता लगा सकते हैं। क्योंकि अपना जो टॉपिक है, देखिए अपना जो टॉपिक है वो, अपना जो पॉइंट चल रहा था उस पर मैं आ जाऊं एक बार। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था कार्बोधनायन। आयन को अपन ने 2 नए नाम आज दिए थे, कार्बोधनायन और कार्बोरेनायन। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि इनमें अंतर देख रहे थे कि ये प्लस आवेश, माइनस आवेश, निर्माण ग्राही के जुड़ने से, दाता के जुड़ने से। फिर अपन ने यहाँ पे देख लिया कि ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी, अष्टक अपूर्ण, अस्थायी क्रियाशीलता अधिक, लुईस अम्ल और संकरण। यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता यहाँ पे आपके पास में है, अष्टक पूर्ण या प्रसार, स्थायी क्रियाशीलता कम, लुईसार, और यहाँ पे संकरण अपन ने देख लिया। और फिर अपन ने बात की कि डिग्री ऑफ कार्बन, इसका स्थायित्व देखने के लिए डिग्री ऑफ कार्बन का पता होना जरूरी है। और डिग्री ऑफ कार्बन के केस में सबसे पहले अपन ने कार्बोधनायन जो पॉजिटिव सारी स्पीसीज थी, धनावेश जो आपके पास में उपस्थित था, इस केस के रिगार्डिंग अपन ने यहाँ पे बात की है। फिर अपने पास में था कार्बोरेनायन के केस के अगर बात करें अपन यहाँ पे, तो कार्बोरेनायन के केस के अंदर यहाँ पे अपन देख रहे थे क्या आपके पास में कि ये जो आपके पास 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये आपके पास में है 3 डिग्री। फिर अपन ने कहा कि जनरल चलो देख ही रहे हैं, तो इन केस ऑफ हैलाइड देख लेते हैं। हैलोजन के केस में अपन ने देखा जिस कार्बन से हैलोजन X जुड़ा हुआ है उस कार्बन से डायरेक्ट 1 है तो 1 डिग्री, डायरेक्ट 1 है आपके पास में, तो जिससे इससे कार्बन अटैच, इससे एक ही जुड़ा हुआ। फिर ये तो इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला CH3 तो इस CH2 से है, तो इस CH2 से देखना था क्योंकि X इससे जुड़ा हुआ है, इससे केवल 1 है तो 1 डिग्री। यहाँ पे ये जो आपके पास में X है इस कार्बन से है, तो इस कार्बन से डायरेक्ट एक इधर है, एक इधर है, 2 डिग्री, जिस पर X है उधर 1 2 और 3, तो 3 डिग्री हैलाइड हो गया। इसमें देखिए अपन 3 की जैसे नजर आ रहा था, बड़ा सा ग्रुप नजर आ रहा था, लेकिन देखा कि यहाँ पे इससे CH2 से X जुड़ा, तो CH2 से डायरेक्ट तो एक ही कार्बन है, फिर इस कार्बन से 3 है, भले ही वो इसको अपने को नहीं देखना, इससे डायरेक्ट आपके पास में केवल क्या है 1, तो ये आपके पास में हो गया प्राथमिक हैलाइड। फिर अपन ने अल्कोहल के केस की बात की कि अल्कोहल के केस में अपन बात करें यहाँ पे, तो अल्कोहल के केस में ये OH जिस कार्बन से है उस कार्बन से डायरेक्ट 1 है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक आपके पास में अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन पर OH है उससे डायरेक्ट उस कार्बन से 1 2 3 आपको यहाँ पे कार्बन नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जिस कार्बन से OH, देखो ये OH इस कार्बन से है, इससे डायरेक्ट 1 और 2 है तो द्वितीयक अल्कोहल। जिस कार्बन पर आपके पास में OH है CH2, इस CH2 पे OH लगा हुआ है तो CH2 से डायरेक्ट केवल 1,
फिर ये इस C से तो 2 है, इनको नहीं देखना। जिस पर OH है उस कार्बन को CH2 से कितना है, केवल 1, तो 1 डिग्री प्राथमिक एल्कोहल। यहाँ भी यही बात थी, देखिए कि आपके पास कार्बन इससे, ये जो OH है इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन से 1 और 2, तो 2 है, तो आपके पास हो गया द्वितीयक एल्कोहल। अब मैं यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आप डिग्री का किस तरह से पता लगाएंगे। अब अपन पढ़ेंगे क्या, जो अपन ने कार्बोधनायन और कार्बोरेनायन को अपन ने जो 2 अलग अलग पार्ट में अपन ने यहाँ पे बांटा है, उसके स्थायित्व के बारे में और उसकी क्रियाशीलता के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोनियम का स्थायित्व और क्रियाशीलता। ऐसे ही अपन पढ़ेंगे कार्बोधनायन, यानी कार्बोधनायन के बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे कार्बोरेनायन का स्थायित्व और क्रियाशीलता। पहले अपन देखेंगे कार्बोधनायन का स्थायित्व और क्रियाशीलता, और सेकंड अपन देखेंगे कार्बोरेनायन का स्थायित्व और क्रियाशीलता। ये सब अपन देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट, दैट मीन्स अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक का देखिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक का सुना और बहुत ही अच्छे यूनिक आपने रेस्पॉन्स भी दिए। बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के सामने से कमेंट सेक्शन में आपके जवाब आते हैं और आप यस सर बिल्कुल ये भी समझ में आ रहा है सर, ये भी आ रहा है, और ये एग्जाम्पल्स क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल आपने सुना, यहाँ तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे अपेक्स परिवार की ओर से हार्दिक दिल से आपकी शुभकामनाओं के साथ आपको कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही इन यूनिक से टॉपिक को समझने के लिए हमारे अपेक्स यूट्यूब चैनल को, क्योंकि अब अपन ने डिजिटल वर्ल्ड पे काम करना शुरू कर दिया भाई, अब अपन डिजिटल वर्ल्ड पे आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना डिजिटल इंडिया, तो अपन भी डिजिटल हो चुके हैं। तो ये सारा का सारा डिजिटल वर्ल्ड पे जो भी अपन ने सारा पढ़ा है उसकी PDF भी आपको देखने को मिलेगी। जस्ट आप टेलीग्राम पे जाके, जैसे अपन आपको लिंक आपको मिल जाएगा, तो उस पर आप टेलीग्राम पे जाके देखेंगे, वहाँ पे प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम को वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, तो वहाँ आप टेलीग्राम में आप सभी ने ये जो सारी स्लाइड्स जो आप देख रहे हैं, ये वाली स्लाइड, ये जो आपने पढ़ा, ये इसके पहले आपने ये पढ़ा, ये जो आपने पढ़ा है, ये सारा का सारा जो आपका वर्क है, ये सारा वर्क आपको किस में मिल जाएगा, आपकी स्लाइड में टेलीग्राम पे आपको PDF के रूप में एज इट इज़ ऐसा का ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको नोट्स बनाने की और घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और यहाँ तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।